आइए आज हम देखते हैं क्लास 12 फिजिक्स का क्लास 12वीं कक्षा की फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो बोर्ड एग्ज़ाम में बार बार पूछता है। दिया है कि पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र या लेंस मेकर का सूत्र। ठीक, यानी जब लेंस पतला हो पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र या लेंस मेकर का सूत्र दिया है। तो लेंस मेकर का सूत्र दो तरीका से किया जाता है। पहला कि जब लेंस के दोनों ओर का माध्यम समान हो तब। दूसरा यह होता है कि जब लेंस के दोनों ओर का माध्यम अलग अलग हो तब। पहला दिया है कि जब लेंस के दोनों ओर का माध्यम समान है तब लेंस के प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र क्या होता है। आइए आज हम देखते हैं। ये एक पतला लेंस दिया है। ठीक, एक पतला लेंस दिया है जिसकी मोटाई स्मॉल टी है। इसकी जो मोटाई है स्मॉल का है, टी है। ठीक ना। माना एक पतला उत्तल लेंस है जिसकी मोटाई स्मॉल टी है। इसके मुख्य अक्ष पर है, ये वाला मुख्य अक्ष है। ठीक ना। इसके मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु वस्तु O स्थित है तो इसका प्रतिबिंब जो बनता है प्रथम पृष्ठ द्वारा। दो ये लेंस है तो लेंस में दो पृष्ठ दिया है। एक पृष्ठ है वह, इसको P1 बोलेंगे। एक पृष्ठ ये वाला जिसको हम P2 बोलेंगे। ठीक ना। तो इसके मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु वस्तु O स्थित है जिसका प्रतिबिंब प्रथम पृष्ठ द्वारा जिसका प्रतिबिंब प्रथम पृष्ठ द्वारा I' पर बनाया जाता है। माने इस वस्तु का प्रतिबिंब हाई पृष्ठ के द्वारा I' पर बनाया जाए। ठीक ना। यानी प्रथम पृष्ठ द्वारा I' पर बनाया जाता है। अब ये वाला प्रतिबिंब जो है V' दूरी पर बनेगा। ये वाला प्रतिबिंब दूसरे पृष्ठ के लिए है, P2 के लिए वस्तु का कार्य करता है। तो जब वस्तु का कार्य करता है तो इसका जो प्रतिबिंब है पुनः दूसरे पृष्ठ द्वारा I पर बनाया जाता है। ठीक ना। यानी प्रथम पृष्ठ द्वारा I' पर बनाया गया। यह प्रतिबिंब दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करती है तो उसका पुनः प्रतिबिंब V दूरी पर I पर बनाया जाता है। यदि वस्तु की दूरी स्मॉल u प्रथम पृष्ठ से प्रतिबिंब की दूरी V' है, प्रथम पृष्ठ है तो प्रथम पृष्ठ से प्रतिबिंब की दूरी V' तथा द्वितीय पृष्ठ से प्रतिबिंब की दूरी क्या है, V है। तो यदि दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या कैपिटल R1 और कैपिटल R2 हो तो इसका पहले पृष्ठ का वक्रता त्रिज्या कैपिटल R1, दूसरे पृष्ठ का वक्रता त्रिज्या कैपिटल R2 है। माध्यम समान है। माध्यम समान का मतलब कि इसका जो अपवर्तनांक है इधर सबका है बराबर है, n है। ठीक ना। अब लिखेंगे कि प्रथम पृष्ठ के लिए लिखेंगे कि चूंकि प्रथम पृष्ठ के लिए तब प्रथम पृष्ठ के लिए एक हम सूत्र पढ़े हैं। एक सूत्र जानते हैं कि प्रथम पृष्ठ के लिए एक सूत्र होता है। इस वाले पृष्ठ के लिए निकालेंगे तो n बटा में V' यानी यहाँ से यहाँ तक V' है तो V' हम लेंगे -1 बटा में यहाँ से यहाँ वस्तु दिया है कितना U। ठीक, इज इक्वल टू n-1 बटा में R1। n-1 बटा में R1 प्रथम पृष्ठ के लिए हम वक्रता त्रिज्या क्या लेंगे, R1 लेंगे। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब लिखेंगे कि द्वितीय पृष्ठ के लिए निकालेंगे तो द्वितीय पृष्ठ ये वाला है। अब एक चीज कि जो है लेंस है इसका अपवर्तनांक n है, यानी कांच का कहीं ना कहीं बना है। तो जब ये बाहर निकलेगा यानी प्रकाश किरण जब इस लेंस से बाहर निकलेगी तो y में निकलेगी। तो जब y में निकलेगी तो उसके लिए हम n को 1/n लेंगे। ठीक, तो 1/n बटा में
यहाँ से यहाँ तक का दिया है भी ना, तो भी अब माइनस 1 में, अब देखो u, वस्तु की दूरी क्या लेंगे, इसमें u नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य कौन करता है, तो ये v डैश करता है, प्रतिबिंब की दूरी। तो v डैश कहीं ना कहीं अगर यहाँ से यहाँ अगर v डैश यहाँ से यहाँ अगर v डैश है, ये वाला अगर वस्तु की दूरी निकालेंगे तो v डैश में से t घटा देंगे तो वस्तु की दूरी निकल जाएगी। तो लिख देंगे कि v डैश माइनस टी, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक v डैश है, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्मॉल टी है इसकी मोटाई, तो v डैश में से स्मॉल टी अगर घटा देंगे तो ये वाला दूरी क्या होगा, हमें निकल जाएगा। तो v डैश माइनस टी इज इक्वल टू एन के स्थान पर हम क्या लेंगे, 1/n माइनस 1 में r2। r2 क्यों लेंगे, दूसरे पृष्ठ की त्रिज्या क्या है, r2 है। अब चलिए करिए, 1 में n नीचे आएगा तो n भी हो जाएगा, ठीक, माइनस 1 में v डैश माइनस टी इज इक्वल टू, तिरछा गुणा करेंगे तो 1 माइनस n में 1 से गुणा करेंगे n बटा में r2 होगा। अब लिखेंगे कि n से गुणा करने पर, n से क्या करने पर, गुणा करने पर, तो जब दोनों पक्षों में n से गुणा करेंगे तो देखिए n बटा में n भी माइनस n बटा में v डैश माइनस टी होगा, और उसके बाद ये वाला n नीचे आएगा ना, उसके बाद n 1 माइनस n बटा में n r2, n से n का होगा कट जाएगा, इससे ये वाला कट जाएगा। अब बचेगा आपका 1 में v माइनस n बटा में v डैश माइनस टी इज इक्वल टू, यहाँ से अगर माइनस कॉमन करेंगे यहाँ से तो माइनस n माइनस 1 बटा में क्या होगा, r2 होगा। चूँकि लिख देंगे कि लेंस पतला है, लेंस पतला है, अतः इसकी मोटाई नगण्य मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं। तो जब नगण्य होगा तो t को 0 मान लेंगे, 1/v माइनस n बटा में क्या होगा, v डैश इज इक्वल टू n माइनस 1 बटा में r2, समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे कि समीकरण 1 प्लस समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2 को आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो समीकरण 1 और 2 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना होगा, देखिए ये वाला साइड को जोड़ेंगे तो n बटा में v डैश माइनस 1 बटा में u प्लस 1 बटा में v माइनस n बटा में v डैश इज इक्वल टू, इसको जोड़ेंगे तो n माइनस 1 बटा में r1 प्लस माइनस n माइनस 1 बटा में r2, ठीक ना। इससे ये वाला क्या होगा, कट जाएगा, तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू n माइनस 1 दोनों में है ना, तो n माइनस 1 कॉमन कर लें तो 1 में r1 प्लस माइनस माइनस 1 में r2। अब बताइए कि 1/v माइनस 1/u किसका सूत्र है, तो ये सूत्र है 1/f, यानी फोकस दूरी का सूत्र है, ठीक ना। n माइनस 1 1 में r1 माइनस 1 में r2, यही लेंस मेकर का सूत्र है। 1/f इज इक्वल टू n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक ना, यही था।